जो लोकसभा के इलेक्शन चुनाव सर पे आ गए हैं। आज टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कुछ गमागमी हो रही है। इनके जो पुराने लोग थे वो सभी रुष्ट है, चाहे ईश्वर सिंह है, चाहे आपके अजय राणा जी हैं, दूसरे लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह ही चलता रहा तो हमारी क्या जरूरत, वर्कर की क्या जरूरत, जो जी जान से काम करते हैं पार्टी के लिए और पार्टी का जो भी हुक्म होता है उसके लिए भी काम करते हैं। अभी आप देखिए, इन्होंने कंगना को टिकट दिया। कुछ लोगों ने कंगना के खिलाफ जो व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ टिप्पणियां की गई, उनको लेकर आज जयराम ठाकुर के माध्यम से मंडी में कुछ धरना भी हुआ। जिस प्रकार की वो हीरोइन थी, अभिनेत्री थी, तो लोगों ने उनको जागृत करते हैं। आज हम नेता के रूप में हैं, हमारे खिलाफ हमारे से एक भी बात बाहर निकलती है तो उसको भी किस तरह लोग उछालते हैं। अब कंगना जी का उछाला, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंगना जी ने जैसे जैसे रोल किए हैं उनके मुताबिक लोगों ने उन्हें कहा कि ठीक है। जब ये कोरोना था तब कंगना जी कहाँ थे? अभी आपने पीछे आपदा के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ, तब कंगना जी कहाँ थी? और एक बार उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही थी तो उस वक्त कितने हवादार शब्द कंगना जी ने उर्मिला के पक्ष में कहे थे, तो बात कहाँ थी? आज उर्मिला जी को बातें चुभ रही हैं, पर उस वक्त कंगना जी को चुभ रही है। उस वक्त उर्मिला जी के खिलाफ इन्होंने कहा, उस वक्त उर्मिला जी के मन में क्या बात हुई होगी? अगर कांग्रेस टिकट दे तो सारे हीरो हीरोइनियाँ बुरे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ऑफर करे तो सारे हीरो हीरोइनियाँ ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी के खिलाफ बोलना, ये शोभा नहीं बातें देती। मैं तो इतना करना चाहूँगा, आदरणीय ठाकुर साहब माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, हम उनके पूरी तारीफ भी करते हैं और उनका रिगार्ड भी करते हैं। पर अगर लोग बोलते हैं, लोगों को किसने रोकना, जनता को कौन रोकेगा? अभी मंडी आ रहा था, एक लेडीज़ कोई बोल रही थी, भाई जो भी कंगना जी के खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, फलाना लेंगे। जनता तो बोलती है, जनता के खिलाफ कौन एक्शन लेगा, जनता के खिलाफ कौन बोलेगा? ठीक है ना। तो इस तरह मैं इतना कहना चाहूँगा, खुद अपने इसमें देखना चाहिए, दूसरे को ऊपर थूकने से वो थूक अपने ऊपर पड़ता है। तो आज वक्त है, कंगना जी का सामने बात आ गई है। हालांकि मेरे दोस्त की बेटी है, उनके पिता मेरे दोस्त हैं, मैं तो उनके खिलाफ कहना भी नहीं चाहता था, परंतु जब बात आ गई तो मैंने वो सुना था पीछे कि एक बार उर्मिला जी को टिकट कांग्रेस पार्टी दे रही थी, उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, ठीक है, लड़े, हमारा कुछ नहीं। हम तो चाहे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं इंडिया में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, हम सब का स्वागत करते हैं। सब अपने मज़े से कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, गुड विशेष हम देते हैं उनको, आगे बढ़े। सरकार का क्या पता, इस बात तो लगता है भाई जो मोदी का रोल था वो नहीं चलेगा। अब तो पूरी कांग्रेस सरकार और मिलीजुली सरकार हमारे हिंदुस्तान में आई गई, और जो कमियां रही है, जो वायदे मोदी जी ने लोगों के साथ किए हैं, लोग भूलते नहीं हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा, महंगाई को रोकूंगा, 15 लाख लाऊंगा,
और 15 बाहर जो काला धन छुपाया है उनको लाऊंगा और 15-15 लाख जो है हर परिवार को दूंगा। तो कोई काम नहीं हुए। पेट्रोल का रेट क्या है, राशन का रेट क्या है, महंगाई कहाँ तक गई है। अब ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कोसते हैं कांग्रेस को। ठीक है, सुखविंदर सुक्खू ने तो 1 साल में जो OPS है उसको भी बहाल किया। 1500 रुपये जो वायदा महिला को कहा था वो भी उन्होंने बहाल किया किन्नौर या लाहौर से। अभी तो 1 साल हुई, 100 साल। इन्होंने क्या किया? अगर ये करते तब बात थी। जो ऐसा करते हैं उसको पूरा करें, तब हम पूरा रिगार्ड भारतीय जनता पार्टी का भी करेंगे, कांग्रेस का भी करेंगे। अगर जो कहा वो ना करे तो हम विरोध जरूर करेंगे। जी सर, आपका नाम बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा है कि प्रकाश चौधरी जी अब कंगना के खिलाफ उतरने जा रहे हैं, तो क्या ये बात सही है या फिर सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है? नहीं, ये बात तो सही है। लोगों के काफ़ी फ़ोन मुझे आए, चाहे वो लाहौल की बात है, चाहे कुल्लू की बात है, चाहे मंडी की बात है, चाहे चंबा से भी मुझे फ़ोन आया। चंबा से भी कहा गया कि नहीं चौधरी साहब आप लड़ेंगे तो हम आप लोगों के साथ हैं। वो इसलिए चला कि जब रानी साहबा ने और ठाकुर साहब ने मना किया, ठाकुर साहब ने तो फिर भी बोला जैसा हाई कमान कहेगा उस तरीके से। मैंने उनको कहा भी, मैंने बोला कहा कि रानी साहबा पहले लड़ेगी, उसके बाद रानी साहब इनकार करती है तो हमारे पास ठाकुर कौल सिंह जी है, एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है, तो ठाकुर कौल सिंह साथ मैदान में उतर सकते हैं। तो ये लोगों ने कहा नहीं, अगर ठाकुर साहब नहीं लड़ते, रानी साहब नहीं लड़ते तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। अभी देखा कईयों ने कहा कंगना के सामने प्रकाश चौधरी है तो कंगना को 20 में से 3 वोट मिले और हमारे नाम पे 17 वोट मिले। तो हमने इसलिए नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सीनियर लीडर अगर मैदान में उतरे, रानी साहबा के रूप में उतरे, ठाकुर साहब के रूप में उतरे, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका साथ देंगे। जगह जगह हम जाएंगे, जिला अध्यक्ष होने के नाते 10 नहीं 9 सीटों पर हम काम करेंगे। हम फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जो गलतियां मुझसे पीछे हुई है उन गलतियों को हम दूर करेंगे और हम जो है पार्टी के लिए काम करेंगे। सर, अगर आपको टिकट दी जाती है हाईकमान द्वारा तो क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल, हाईकमान को हम इनकार ही नहीं कर सकते। अगर हाईकमान की तरफ से टिकट हमें दिया जाता तो हम लड़ेंगे और लड़ते भी हैं। जितना लोगों ने प्यार दिखाया, जितना लोगों ने सहयोग दिया है, जितना लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो बात करने का ढंग है, आप सब लोगों से मिलते हैं, सब लोगों के साथ चलते हैं, इस बात को लेकर लोगों ने कहा कि हम बेशक कहीं भी हो हम आपके साथ हैं। हालांकि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि जो साहब आप अगर लड़ेंगे तो हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम भी आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। परंतु पहले हम चाहते हैं कि जो सीनियर लीडर है रानी साहबा जी हैं, वो 3 बार की MP रही है, वो चुनाव लड़े। और रानी साहबा नहीं लड़ना चाहती तो उसके बाद ठाकुर साहब है वो लड़े। हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, उनके साथ चलेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे।